हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 8.3। तो 8.3 के हमने एग्जाम्पल कर लिए थे 20 तक, ठीक है। तो अपना एक लास्ट एग्जाम्पल रह रहा है। तो ये जो लास्ट एग्जाम्पल है, ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो बिल्कुल अपना जो एग्जाम्पल हमने किया था ना 20, उसके जैसा ही है। बस क्या थोड़ा सा चेंज है, उसमें हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड की थी, इसमें हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है 21 जो एग्जाम्पल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कर्व y इक्वल्स टू, हमें गिवन है एग्जाम्पल 21। देखो y इक्वल्स टू हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 7 विच इज पैरेलल टू। अब ये पैरेलल है एक लाइन के, है ना। तो पैरेलल है वो कौन सी लाइन है, वो है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये लाइन है जो पैरेलल है इसके, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट की, जो कि ये एक कर्व की इक्वेशन है। ये जो टेंजेंट है उसके कैसे है, पैरेलल है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो इसका स्लोप इक्वल होगा इसके स्लोप के, ठीक है। तो पहले इसका स्लोप तो हम डिफरेंशिएशन करके फाइंड कर लेंगे, और इसका स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे। इसका स्लोप हमें पता है, ये एक लाइन का इक्वेशन है, ये तो एक कर्व है और ये क्या है, एक लाइन का इक्वेशन। तो कर्व से तो हम डिफरेंशिएशन करके फाइंड करते हैं dy/dx से, लेकिन कोई एक लाइन है उससे हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था कि माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो dy/में dx, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy/में dx 2x माइनस 2, क्लियर। मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, dy/dx इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ये तो क्या आ गया, dy/में dx, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, स्लोप ऑफ लाइन। किसकी बात करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, माइनस x का कोफिशिएंट 2 अपॉन में y का कोफिशिएंट है माइनस y। तो इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2। तो अब हमें पता है dy/में dx इक्वल्स टू में क्या है, 2 है। क्या है, 2। dy/में dx इक्वल्स टू 2 क्यों है, क्योंकि जो इस लाइन का स्लोप है वो ही क्या है, dy/में dx का स्लोप है। क्योंकि अगर दो जो लाइनें हैं वो पैरेलल हैं तो उनके स्लोप भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। हाँ, तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि ये इक्वल में पुट कर देते हैं ये। तो dy/dx इक्वल्स टू 2 है, तो dy/dx की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू में 2, ठीक है। तो चाहो तो इनका अंदर मल्टीप्लाई ऐसे भी लिख के रख सकते हो 2x माइनस 2 से भी, क्योंकि देखो ये डिवाइड तो x माइनस क्या आ जाएगा, 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कैसे आएगी, सिंपल सा है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो 2 किस में, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा 0। 1 का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे उधर तो कितना हो जाएगा, +1। या फिर अगर ऐसे भी करना चाहते हो तो देखो ये माइनस का है ना, ये इधर आके हो जाएगा कितने का, देखो 2x माइनस
2। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, फिर हम उसमें किससे डिवाइड दे देंगे 2 से डिवाइड दे देंगे, मतलब ये हो जाएगा 1 और 1 और 1 2। देखो सिंपल सा है, x माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 1। कितना हो गया 1, ये 2 का मैंने इसमें डिवाइड दे दिया, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 1 प्लस में 1, x इक्वल्स टू आ गया 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो हमें देखो x की वैल्यू तो आ गई, अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की। तो x तो फाइंड हो गया, अब हमें y भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है अपने पास ये मतलब x1 है कि y माइनस y1 इक्वल्स टू में mx माइनस x1, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आ गई, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये क्या है इक्वेशन 2, तो x की वैल्यू पुट कर देना इक्वेशन 1 में। तो मैं सीधा डायरेक्ट y की वैल्यू यहां लिख देता हूं, है ना। y इक्वल्स टू, देखो y इक्वल्स टू क्या होगा 2 2 जा 4 माइनस में 4, 4 तो प्लस का है और माइनस का 4 है, कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 7। क्या आ जाएगी 7, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 7। हमें पता है इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू में mx माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 7 इक्वल्स टू m की वैल्यू अपने पास क्या है 2, ठीक है ना। स्लोप कितना है 2 ही तो है इनका, तो स्लोप है 2x माइनस x1 है अपने पास 2, क्लियर। तो y माइनस 7 ये हो जाएगा 2x और 2 2 जा 4 माइनस के, ठीक है। तो इनका उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं मैं, 2x माइनस y ये हो जाएगा प्लस के 7, तो यहां बचेगा प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। क्या आ गई 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यही फाइंड करनी थी हमें। क्या फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी थी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड कर ली। तो पैरेलल जब हो तो हमें क्या याद करना है, हमें एक चीज ये याद रखनी है कि जिस लाइन के वो लाइन पैरेलल है उस लाइन का स्लोप जो अपना स्लोप है उसके क्या होगा इक्वल होगा। यानी कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल होता है किसके, स्लोप ऑफ जिस हमें क्या करनी है किसकी निकालनी है, अगर हमें टेंजेंट निकालनी है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगा, नॉर्मल निकालना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। यानी कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप भी क्या है इक्वल है, ठीक है। ये तो बात है किसकी पैरेलल की। तो सबसे पहले हमने dy अपॉन dx निकाला, ये आ गया। फिर हमने क्या फाइंड किया स्लोप, तो ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू नहीं है ना, तो इसलिए हमने ये इक्वल में ये पुट किया तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2 हमने यहाँ पुट कर दी तो अपने पास y की वैल्यू आ गई 7। तो x और y की वैल्यू आ चुकी हैं तो सीधी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे और एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। बट जो इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, देखो मैं फर्स्ट वाला मिटा देता हूं फिर सेकंड वाले पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना 21 का फर्स्ट। तो ये इक्वेशन तो सेम है, अब उसमें जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए थोड़ा सा चेंजेस है। सेकंड इक्वेशन अपने पास वो है परपेंडिकुलर टू द लाइन। इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, लाइन, और लाइन क्या है अपने पास 5y माइनस 15x इक्वल्स टू में 13। क्या है
इस लाइन के परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो देखो जो परपेंडिकुलर होता है ना उसके लिए भी एक कंडीशन है। ये है ना सारी की सारी चीज़ें 11th क्लास में है। कौन सी क्लास में है? 11th क्लास में। ठीक है, तो ये हमने 11th क्लास में, आप लोगों ने अगर 11th में वो एक्सरसाइज पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पढ़ी है तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ बस। ठीक है, कि क्या होता है कि जैसे दो जो लाइन है वो कैसी हैं? पैरेलल हैं, तो उनके स्लोप होते हैं इक्वल। ठीक है, लेकिन अगर दो लाइन एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, लाइन आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या होता है? स्लोप यानी कि m, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो m टेंजेंट इनटू m लाइन, जो हमें गिवन लाइन है। अब हमें ये लाइन गिवन है ना, तो हम यहां लिख सकते हैं गिवन लाइन। ये इक्वल होते हैं किसके? -1 के। किसके इक्वल होते हैं? -1 के। आई बात समझ में? टेंजेंट का स्लोप और जो गिवन लाइन है उनका स्लोप कैसा होगा? उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा ना वो -1 के इक्वल होगा। कब? जब वो दोनों लाइन कैसी हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है ना? इसका स्लोप, जैसे ये कोई एक लाइन है, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल होता है किसके? -1 के। ये 11th की चीजें हैं, है ना? तो अगर याद नहीं है, अगर पढ़ी नहीं है तो मैं आप लोगों को अब बता रहा हूं। तो जब भी याद रखना परपेंडिकुलर हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल होता है -1। आगे बात समझ में? तो अब हम यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं? स्लोप फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? स्लोप। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे? इसका तो हमें स्लोप पता नहीं है, लेकिन इसका स्लोप तो हम इक्वेशन से निकालेंगे। x का कोफिशिएंट माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन में y के कोफिशिएंट से। तो देखो m टेंजेंट मल्टीप्लाई इसका m गिवन लाइन का टेंजेंट क्या होगा? -15 अपॉन में 5 इक्वस टू में -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस के 3। क्या हो जाएगा? प्लस के 3। तो m टेंजेंट का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू 3 इक्वस टू है -1। तो m टेंजेंट क्या हो जाएगा? -1 अपॉन में 3। तो m टेंजेंट इक्वस टू में होगा -1 अपॉन में 3। तो अब ये आ गया m टेंजेंट। पिछली बार तो m टेंजेंट क्या था? 2 था, क्योंकि उसमें अलग लाइन थी और वो कैसी थी? पैरेलल थी। लेकिन ये कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो इसका टेंजेंट इसका जो स्लोप है वो क्या आया? इसका स्लोप आया 3। ठीक है, तो m टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? -1 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई ऑफ टेंजेंट एंड मल्टीप्लाई ऑफ m टेंजेंट एंड m गिवन लाइन। देखो इधर करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। m टेंजेंट का अपने पास कितना आया है स्लोप? -1 अपॉन 3। और गिवन लाइन का स्लोप अपने पास कितना है? 3। कितना है? 3। 3 से 3 कैंसिल किया, कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक है, तो जब दो लाइन कैसी हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उन दो लाइनों का जो स्लोप होता है उनका मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, हमेशा ही, हमेशा के लिए। आगे ना बात समझ में? तो अब ये अपने पास आ गए m टेंजेंट इक्वल्स टू -1 अपॉन 3। और इसका डिफरेंशिएशन हमने कर ही रखा था, वो मैंने मिटा दिया है ना, वो आप उसमें से करके देख लेना। क्या था अपने पास? dy अपॉन dx इक्वल्स टू था 2x - 1। यही था, यही था ना? तो अब हम इसके इक्वल में उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल होगा किसके, -1/3 के। तो वो अपने पास था 2x - 1 इक्वस टू में -1/3। ठीक है, तो देखो इसका चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिख दो 2x - 2, 3 को मैं इधर ले लेता हूँ, इक्वस टू है -1। तो ये हो जाएगा 3x - 6 इक्वस टू में -1। इसका मैं उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का 5। तो x इक्वस टू आएगा 5/6। हमें निकालने क्या है, वो 2 पॉइंट ही तो निकालने हैं, x1 और y1। तो x1 अपने पास ये आ गया, चाहो तो यहाँ x1 लिख दो। 5/6 कैसे आया, वही डिफरेंशिएशन ऑफ दिस लाइन, यानी कि स्लोप ऑफ दिस लाइन dy/dx इक्वल टू में स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे फाइंड किया इसमें, कि हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल है -1। क्यों है, क्योंकि लाइन कैसी है, लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -1। ठीक है, तो अब x की वैल्यू तो आ गई। अब आप लोगों को पता है x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हम कहाँ, यहाँ x की वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा। यहां y में हम x की वैल्यू पुट करते हैं 5/6 का स्क्वायर -2 5/6 प्लस में 7। ये हो जाएगा 25/36। 5/6 यहाँ 2 ही है ना, तो ये हो जाएगा 3, ये 2 से कैंसिल, 3 5/3 प्लस में 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखो एलसीएम 36 आएगा, कितना आएगा, 36। तो ये तो हो जाएगा 36 बन जा 25 का 25 माइनस 3 बन जा 3 12, कितना आएगा 12। 12 इंटू 5, 12 5 जा 60, यहाँ है 1। तो 36 इंटू करना है 7। क्या करना है, 36 इंटू 7। तो देखो 7 6 जा 42, 2 कैरी 4 25, कितना आया है 252। ठीक है, अब देखो ये तो है नेगेटिव और ये दोनों हैं पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो 25 हटा दो, कितने में से 60 में थे, तो 35 बचते हैं, कितने 35। अब 252 में से 35 माइनस कर दो। ठीक है, तो 12 में से 5 गए तो 7, ये हो जाएगा 412। तो 217 अपॉन में 36, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x की वैल्यू क्या थी अपने पास 5/6 और y की वैल्यू है अपने पास 36। ठीक है, इक्वेशन अपन सबको पता ही है, y माइनस y1, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 217 अपॉन में 36 इक्वस टू m स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू अपने पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है -1/3 और x माइनस x1 है 5/6। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना। क्या करना है हमें, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है।
तो कैलकुलेशन तो आप लोगों को कर लेनी चाहिए इसकी, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ एलसीएम आएगा तो ये तो हो जाएगा 36y माइनस 217, ठीक है। ये अपॉन में 36 और है, एलसीएम लिया ना तो अपॉन में है 36, यहाँ है -1/3। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, इधर, और इधर अपने पास बचेगा क्या, इसमें भी एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा 6x - 5/6 और बच रहा है 1/3। तो 3 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर और -1 का मल्टीप्लाई हम इसमें ही अंदर कर देते हैं। तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, और 3 का मल्टीप्लाई कर देना यहाँ, ठीक है। फिर इस 6 से 6 को काट देना 36 और इन वैल्यू को क्या कर देना, आपस में एक्सचेंज करके इनको सॉल्व कर लेना। इसको तो सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है ना। ना भी हो तो इतना छोड़ के भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास क्या इक्वेशन चाहिए, है ना। तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है आपका, ठीक है। तो अपनी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने क्या फाइंड किए थे, स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इक्वेशन नॉर्मल की तो सिंपल से दो इक्वेशन थे, जिसमें हमें क्या चाहिए, एक तो स्लोप चाहिए था और एक x1 y1 की वैल्यू फाइंड करनी थी। जिनमें गिवन है स्लोप, अच्छी बात है, नहीं है तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप फाइंड करना आ गया होगा, dy/dx से स्लोप फाइंड कर लेते हैं और इक्वेशन से सब कुछ फाइंड हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आप फिर से एक बार रिवीजन करके देखना, है ना। संडे को आपकी छुट्टी है तो करके देखना, हो जाता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। थैंक यू।